नमस्कार साथियों, मैं शुभम उपाध्याय आप सबका स्वागत करता हूं एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पे। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं 2 फरवरी 2023 को जो आपका एसएससी जीडी का पेपर हुआ है उसका इंग्लिश का एक सेट लेकर। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, ही डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर द पिकनिक एज ही वॉज फीलिंग अ लिटिल। उसने पिकनिक पर न जाने का निर्णय लिया क्योंकि ही वॉज फीलिंग, वह कुछ महसूस कर रहा था। अब देखो 4 ऑप्शन दिए हुए मेरे पास। पहला ऑप्शन दिया है मेरे पास एज राइट एज रेन, एक इडियम होती है, इसका अर्थ होता है पूर्ण स्वस्थ होना। इसका अर्थ होता है पूर्ण स्वस्थ होना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास हेड इन द क्लाउड्स, हेड इन द क्लाउड्स, इसका अर्थ होता है ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना, हेड इन द क्लाउड्स का अर्थ होता है ख्याली पुलाव पकाना। तीसरा ऑप्शन दिया है मेरे पास काम बिफोर द स्टॉर्म, काम बिफोर द स्टॉर्म, शायद इसका अर्थ पढ़ के आप समझ रहे होगे। इसका अर्थ होता है तूफान के पहले की शांति। तूफान के पहले की शांति, तूफान के पहले की शांति। ठीक है, अब देखो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, इसका अर्थ होता है बीमार होना। बीमार होना, इसका अर्थ होता है बीमार होना। ठीक है, अब देखो ही डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर द पिकनिक, उसने पिकनिक पर ना जाने का निर्णय लिया एज ही वॉज फीलिंग अ लिटिल, क्योंकि वह अंडर द वेदर, वह थोड़ा बीमार महसूस कर रहा था खुद को, क्योंकि वह खुद को थोड़ा बीमार महसूस कर रहा था। तो जो यहाँ सही ऑप्शन आएगा वो आएगा मेरा ऑप्शन नंबर 2 अंडर द वेदर। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बीमार होना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, नो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो आई एम बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट, मैं यूनाइटेड स्टेट में जन्मा हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट में जन्मा हूँ। येट आई कंसिडर माई सेल्फ इंडियन, फिर भी मैं खुद को भारतीय मानता हूँ, फिर भी मैं खुद को भारतीय मानता हूँ। तो देखो अब इसमें करेक्शन क्या होगा? सेकंड ऑप्शन दिया है नो सब्स्टिट्यूशन। थर्ड दिया है आई वॉज बोर्न एट द यूनाइटेड, एट द यूनाइटेड स्टेट, किसी अगर मैं देश में जन्म लेने की बात करता हूँ तो उसमें मैं का प्रयोग करता हूँ, मतलब इनका प्रयोग करता हूँ। आई वॉज बोर्न इन इंडिया, मैं इंडिया में, भारत में जन्मा था। आई वॉज बोर्न इन इंडिया। चौथा ऑप्शन कह रहा है आई वॉज बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स, किसी भी विशेष देश के जस्ट पहले में आर्टिकल द का प्रयोग करूंगा, इसने यहाँ आर्टिकल द हटा दिया है। इसमें देखो आई वॉज बोर्न एट यूनाइटेड स्टेट, किसी अगर देश में जन्म लेने की बात करता हूँ मैं तो उसके पहले मैं इनका प्रयोग करूंगा। तो अब देखो यहाँ एट है, तो ये मेरा ऑप्शन गलत है, फोर्थ ऑप्शन गलत हो। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास आई वॉज बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स, मैं यूनाइटेड स्टेट में जन्मा था, मैं यूनाइटेड स्टेट में जन्मा था, फिर भी मैं खुद को भारतीय मानता हूँ। येट आई कंसिडर माई सेल्फ इंडियन, तो यहाँ के देखो क्या कह रहा है, मैं भारतीय खुद को मानता हूँ। आई एम बोर्न इन द यूनाइटेड स्टेट, मैं यूनाइटेड स्टेट में जन्मा हूँ, परंतु अगर मैं दोनों चीज़ें वर्तमान में ले लूँगा तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ उससे कि मैं यूनाइटेड स्टेट में जन्मा था, फिर भी मैं खुद को भारतीय मानता हूँ। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आई वॉज बोर्न इन द यूनाइटेड स्टेट, मैं यूनाइटेड स्टेट में जन्मा था किंतु फिर भी मैं खुद को भारतीय मानता हूँ। येट आई कंसिडर माई सेल्फ इंडियन। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है मेरा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, अब एक शब्द दिया हुआ है, मुझे उसका एंटोनियम बताना है। देखो एक शब्द दिया हुआ है स्लगिश, स्लगिश, इसका अर्थ होता है सुस्त, इसका अर्थ होता है सुस्त, स्लगिश का अर्थ होता है सुस्त। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरा, पहला ऑप्शन दिया हुआ फ्लैटर, फ्लैटर का अर्थ होता है चापलूस, फ्लैटर का अर्थ होता है चापलूस। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ ह्यूमिलिएट, इसका अर्थ होता है अपमानित करना, अपमानित करना। ठीक है, देखो चौथा ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास लेथार्जिक, लेथार्जिक, इसका अर्थ होता है आलसी, लेथार्जिक का अर्थ होता है आलसी, लेथार्जिक का अर्थ होता है आलसी। तो मुझसे एंटोनियम पूछा था स्लगिश का, स्लगिश का अर्थ क्या होता है? सुस्त। तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है एक्टिव, एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय,
एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय। ठीक है, तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा स्लगिश का एंटोनियम वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड एक्टिव, ऑप्शन नंबर थर्ड एक्टिव। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब देखो ही रिसीव्ड उसने प्राप्त किया एक, फिल इन द ब्लैंक ड्यूरिंग द सेरेमनी, सेरेमनी के समय उसने एक प्राप्त किया, एक बीच में फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। तो देखो चार ऑप्शन दिए हुए हैं मेरे पास। अच्छा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेटल, मेटल का अर्थ क्या होता है धातु, मेटल का अर्थ क्या होता है धातु। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास मेडल, मेडल का अर्थ MEDDLE, MEDDLE, मेडल का अर्थ होता है पंगा लेना अथवा झगड़ा करना। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास मेटल, मेटल का अर्थ होता है उत्साह, मेटल का अर्थ होता है उत्साह। ठीक है, तो देखो सेरेमनी में किसी भी अगर किसी का फैसिलिटेशन प्रोग्राम होता है तो मैं उसको पदक ही तो दूंगा, पदक ही दूंगा, ना ही उसको धातु दी जाएगी, नहीं वो किसी से पंगा लेगा, ना ही उसमें उत्साह होगा। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा ये होमोनियम का क्वेश्चन है। अब देखो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास मेडल, मेडल का अर्थ क्या होता है, मेडल का अर्थ होता है पदक, मेडल का अर्थ होता है पदक। तो जो यहाँ मेरा सही ऑप्शन आएगा वो आएगा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड मेडल, ही रिसीव्ड अ मेडल ड्यूरिंग द सेरेमनी, उसने एक पदक प्राप्त किया। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो है मेरा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का वो है मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया हुआ है मेरा सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। वही मुझे विपरीत शब्द बताना है। एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास बिट्रे, एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास बिट्रे, बिट्रे का अर्थ होता है धोखा देना, बिट्रे का अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है, बिट्रे का अर्थ होता है धोखा देना। अब देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास डिसलॉयल, डिसलॉयल इसका अर्थ होता है बेवफा, डिसलॉयल का अर्थ होता है बेवफा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है सिंपैथी, सिंपैथी का अर्थ होता है सहानुभूति, सिंपैथी का अर्थ होता है सहानुभूति। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है एडवर्स, एडवर्स का अर्थ होता है प्रतिकूल, एडवर्स का अर्थ होता है प्रतिकूल। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास यहाँ प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का क्या अर्थ होता है रक्षा करना, प्रोटेक्ट का अर्थ होता है रक्षा करना, है ना। तो देखो मेरे पास बिट्रे एक शब्द दिया हुआ था धोखा देना, और फोर्थ ऑप्शन दिया प्रोटेक्ट। तो जो बिट्रे का सही होगा उल्टा एंटोनियम जो होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ प्रोटेक्ट, ऑप्शन नंबर फोर्थ प्रोटेक्ट। ठीक है, फिफ्थ का सही ऑप्शन कौन सा हुआ मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम दी हुई है मुझे जिसका मुझे सही अर्थ बताना है। स्पिक एंड स्पान, स्पिक एंड स्पान इसका अर्थ होता है साफ सुथरा, इसका अर्थ होता है साफ सुथरा, स्पिक एंड स्पान का अर्थ होता है साफ सुथरा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास टू लीव अ प्लेस क्विकली, किसी एक स्थान को जल्दी छोड़ देना, टू लीव अ प्लेस क्विकली किसी एक स्थान को जल्दी छोड़ देना। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ टू बी इन ट्रबल, टू बी इन ट्रबल समस्याग्रस्त होना, समस्या में होना। चौथा ऑप्शन दिया हुआ टू बी अनटाइडी, टू बी अनटाइडी इसका अर्थ होता है गंदा होना, गंदा होना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास यहाँ टू बी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा होना, साफ सुथरा होना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का मेरा सही ऑप्शन कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड टू बी नीट एंड क्लीन, स्पिक एंड स्पान का अर्थ होता है साफ सुथरा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 तक दिया हुआ है मेरे पास सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम दी हुई है मुझे, उसका मुझे सही अर्थ बताना है। तो देखो ब्लेज द ट्रेल, ब्लेज द ट्रेल इसका अर्थ होता है अगुवाई करना, अगुवाई करना। ब्लेज द ट्रेल का अर्थ होता है अगुवाई करना अथवा किसी काम की शुरुआत करना। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा। तो देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास टू बी डिफीटेड, टू बी डिफीटेड इसका अर्थ होता है हार जाना, टू बी डिफीटेड इसका अर्थ होता है हार जाना। टू रिसीव फेम, टू रिसीव फेम इसका अर्थ होता है प्रसिद्धि प्राप्त करना, टू रिसीव फेम इसका अर्थ क्या होता है प्रसिद्धि प्राप्त करना।
थर्ड ऑप्शन दिया हुआ टू कॉज अ डैमेज, एक विनाश का कारण होना, टू कॉज ए डैमेज, विनाश करना, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास बी फर्स्ट टू डू समथिंग, किसी काम को करने वाला प्रथम होना, किसी काम को करने वाला प्रथम होना, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन होगा मेरा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ, बी फर्स्ट टू डू समथिंग, कोई समथिंग इंपॉर्टेंट, किसी इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए प्रथम स्थान होना, ठीक है। चौथा ऑप्शन मेरा दिया हुआ है बी फर्स्ट टू डू समथिंग, तो सही ऑप्शन जो है मेरा वो है मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बी फर्स्ट टू डू समथिंग। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द कैपिटलाइज्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास, उसका सिनोनियम बताना है। तो देखो, एक शब्द दिया हुआ प्रिविलेज, प्रिविलेज, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सम्मानित करना, सम्मानित करना। प्रिविलेज का अर्थ क्या होता है? सम्मानित करना। तो अब देखो, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं मुझे इनमें से एक एक का अर्थ पता होगा तभी तो मैं उसका सिनोनिम बता पाऊंगा। तो देखो, पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास रिकमेंडेशन, इसका अर्थ होता है सिफारिश, इसका अर्थ होता है सिफारिश, ठीक है। दूसरा शब्द दिया हुआ है गाइडेंस, इसका अर्थ होता है मार्गदर्शन, मार्गदर्शन, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास एट्रोसिटी, इसका अर्थ होता है क्रूरता, एट्रोसिटी का अर्थ होता है क्रूरता, ठीक है। तो देखो, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास ऑनर, ऑनर का अर्थ होता है सम्मान, ऑनर का अर्थ होता है सम्मान, ठीक है। तो देखो, मुझसे पूछा था प्रिविलेज का सिनोनिम, प्रिविलेज का अर्थ क्या होता है? सम्मानित करना। तो मेरे पास 8th का थर्ड ऑप्शन दिया हुआ था ऑनर, ऑनर का अर्थ होता है सम्मान। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑनर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल सेंटेंस, मुझे एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें से कोई ना कोई स्पेलिंग इन्होंने मिस्टेक करके दी होगी, कोई ना कोई स्पेलिंग इन्होंने मिस्टेक करके दी होगी। तो मुझे वो स्पेलिंग कौन से सेंटेंस में कहाँ गलती है वो चेक करके सही सेंटेंस बताना है, ठीक है। तो अब देखो, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। तो मैंने यहाँ देखा कि मेरे सारे शब्द सही लिखे हुए हैं, जो गलत लिखा हुआ वो लिखा हुआ है सेलेस्टियल, सेलेस्टियल, ठीक है। अब देखो, इसमें कैलेस्टियल कर दिया है, कैलेस्टियल, ठीक है। अब देखो, इसमें सेलेस्टियल, इसकी भी स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत हो गया मेरा। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल की जो स्पेलिंग होती है CELESTIAL। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड, ठीक है। तो अब देखो, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। सेलेस्टियल मतलब खगोलीय पिंडों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 9th, ऑप्शन नंबर 9th। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर। देखो, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। मुझे एरर बताना है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो, नायरा हैव बीन टेकिंग डांस क्लासेस सिंस दिस ईयर, नायरा हैव बीन टेकिंग डांस क्लासेस सिंस दिस ईयर, ठीक है। अब देखो, डांस क्लासेस ये मेरा सही है बिल्कुल, नृत्य की कक्षाएं, नृत्य की कक्षाएं, बीन टेकन दिस ईयर, ठीक है। तो देखो, मेरे सारे सही ऑप्शन सही हैं, एक केवल गलत लग रहा है जो मुझे, वो लग रहा है नायरा हैव, नायरा हैव, क्योंकि यहाँ प्रयोग किसका होगा? नायरा केवल अकेली तो ले रही डांस क्लासेस। नायरा का अर्थ क्या है? वो एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, केवल सिंगुलर ही तो है, सिंगुलर के साथ में किसका प्रयोग करता हूँ? हैज़ का। तो नायरा हैज़ बीन टेकिंग डांस क्लासेस दिस ईयर। तो जो सही ऑप्शन है मेरा वो है मेरा ऑप्शन नंबर 3rd, नायरा हैव, नायरा हैव। इसको करेक्शन करके क्या करूँगा मैं? नायरा हैज़ बीन टेकिंग डांस क्लासेस दिस ईयर, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पर। देखो, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखो, पहला सिनोनिम बताना है मुझे। एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास चेरिश, चेरिश, इसका अर्थ होता है संजो कर रखना, संजो कर रखना, ठीक है। चेरिश का अर्थ होता है मेरा संजो कर रखना। देखो, पहला शब्द दिया हुआ है कंडेम, कंडेम का अर्थ होता है निंदा करना,
कंडेम का अर्थ होता है निंदा करना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास एबंडन। एबंडन का अर्थ होता है छोड़ देना। एबंडन का अर्थ होता है छोड़ देना। एबंडन का अर्थ होता है छोड़ देना, ठीक है। अब देखो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का क्या अर्थ होता है नकार देना। नेग्लेक्ट का क्या अर्थ होता है नकार देना, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास एडमायर। एडमायर का क्या अर्थ होता है प्रशंसा करना। एडमायर का अर्थ होता है मेरा प्रशंसा करना, अथवा में से ऐसे भी तो कह सकता हूँ संभाल कर रखना। संभाल कर रखना, ठीक है। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा चेरिश का सिनोनियम वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4 एडमायर। ऑप्शन नंबर 4 एडमायर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है मेरा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। एक शब्द दिया हुआ है मुझे, उसका सिनोनियम बताना है। तो देखो शब्द क्या दिया हुआ है मेरे पास स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड इसका अर्थ होता है चौंक जाना। स्टार्टल्ड का अर्थ होता है चौंक जाना। स्टार्टल्ड का अर्थ होता है चौंक जाना, ठीक है। तो अब देखो मुझे सिनोनियम बताना है। देखो पहला शब्द दिया हुआ है मेरे पास ग्लैड। ग्लैड का क्या अर्थ होता है ग्लैड का अर्थ होता है खुश। ग्लैड का क्या अर्थ होता है खुश। चेरिश्ड अभी शायद इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ही था। चेरिश्ड चेरिश्ड का क्या अर्थ होता है संजो कर रखना अथवा संभाल कर रखना, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास मिजरेबल। मिजरेबल इसका अर्थ होता है दुखी। मिजरेबल का अर्थ होता है दुखी, ठीक है। तो देखो सिनोनियम पूछा था मुझसे, सिनोनियम पूछा था चौंक जाना। अब देखो स्टार्टल्ड का अर्थ होता है चौंक जाना। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास फ्राइटन्ड। फ्राइटन्ड का अर्थ होता है भौचक के रह जाना। फ्राइटन्ड का अर्थ होता है भौचक के हो जाना, ठीक है। फ्राइटन्ड का जो अर्थ होता है वो होता है भौचक के रह जाना, मतलब अचंभित हो जाना, सरप्राइज्ड। आई वॉज स्टार्टल्ड बाई हिज एंट्री इनटू द हॉल। मैं उसकी एंट्री से हॉल में एंट्री से बहुत चौंक गया था। आई वॉज स्टार्टल्ड बाई हिज एंट्री इनटू द हॉल, ठीक है। तो सिनोनियम पूछा था मुझसे, इसका सही सिनोनियम होगा वो होगा फ्राइटन्ड। फ्राइटन्ड का अर्थ होता है भौचक का हो जाना, भौचक के हो जाना या अचंभित हो जाना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है। देखो द ऑब्जेक्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखो द ऑब्जेक्टिव ऑफ रोबोटिक्स आर टू इंटरोगेट स्मार्ट मशीन्स दैट कैन हेल्प पीपल इन वैरायटी ऑफ वेज। रोबोटिक्स का जो उद्देश्य है वो स्मार्ट मशीन्स को इंटरोगेट करना है, स्मार्ट मशीन्स की छानबीन करना, पड़ताल करना है। दैट कैन हेल्प पीपल जो लोगों की सहायता कर सकती हैं इन वेराइटी ऑफ डेज कई तरह से कई प्रकार से लोगों की सहायता कर सकती हैं, ठीक है। तो अब देखो मुझे एरर बताना है अथवा सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करना है किसी नए शब्द से। तो देखो आर टू इंटरोगेट ये मेरे क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्लूरल है। आर का अर्थ क्या होता है कि सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, लेकिन देखो जो शब्द मेरा लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव इसका अर्थ होता है उद्देश्य। इसका अर्थ क्या होता है उद्देश्य, मैं यहां लिख दे रहा हूं। ऑब्जेक्टिव इसका अर्थ क्या होता है उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है उद्देश्य, ठीक है। देखो उद्देश्य का अर्थ क्या है, केवल एक ही उद्देश्य था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रोबोटिक्स का जो उद्देश्य है मेरा, रोबोटिक्स का उद्देश्य है वो मशीन्स की जांच पड़ताल करना है, स्मार्ट मशीन्स की जो लोगों की कई तरह से सहायता कर सकती है। तो देखो इज टू डेवलप, ठीक है। अब देखो इसका अर्थ क्या हुआ, विकसित करना। टू बुली का अर्थ क्या होता है, इल्ज़ाम लगाना। बुली का अर्थ क्या होता है, इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। देखो आर टू फैसिलिटेट का अर्थ होता है सम्मानित करना। फैसिलिटेशन प्रोग्राम सुना होगा शायद आप लोगों ने।
लेविटेट, एक शब्द दिया हुआ है यहाँ पास लेविटेट। लेविटेट का अर्थ होता है हवा में तैरना। लेविटेट का अर्थ होता है हवा में तैरना। लेविटेट का अर्थ होता है हवा में तैरना। तो देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रोबोटिक्स, रोबोटिक्स का जो उद्देश्य है, इज टू डेवलप, क्या करना है, विकसित करना है स्मार्ट मशीन्स को, स्मार्ट मशीन्स को विकसित करना है। तो रोबोटिक्स का अर्थ मतलब क्या होता है, रोबोटिक्स का जो अर्थ होता है, रोबोटिक्स का जो अर्थ होता है वो होता है मेरा स्मार्ट मशीन्स को डेवलप करना, स्मार्ट मशीन्स को डेवलप करना जिससे मैं लोगों की कई तरह से सहायता कर सकूं। तो देखो, इल्ज़ाम लगाना ये मेरा सही ऑप्शन नहीं है। फैसिलिटेट, सम्मानित करना, ये भी सही नहीं है। आर टू लेविटेट, इसका अर्थ होता है हवा में तैरना। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा मेरा, वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इज टू डेवलप। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रोबोटिक्स इज टू डेवलप स्मार्ट मशीन्स दैट कैन हेल्प पीपल इन ए वेराइटी ऑफ वेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का मेरा ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो, सेलेक्ट द सेंटेंस गिवन बिलो हैज वन मिस स्पेल्ड वर्ड, स्पॉट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड सेलेक्ट इस करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, देखो एक शब्दों का समूह दिया हुआ है मुझे, इसमें मुझे बताना है कि कौन सा मेरा शब्द इनकरेक्टली स्पेल्ड है। अब देखो, अ ट्रम्पेंट स्माइल अपीयर्ड ऑन हिज फेस। ट्रम्पेंट का अर्थ होता है विजयी, विजयी। ट्रम्पेट का अर्थ होता है विजयी होना। तो देखो, ट्रम्पेंट की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है मेरा TRIUMPHANT। ट्रम्पेंट की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है मेरी ये। अब देखो, ये मुझे कौन से ऑप्शन में दिख रही है, TRIM ट्रम्पेंट, TRIUM पेंट। ये देखो, पहला सेकंड ऑप्शन मुझे लगा TRIUMPHANT ट्रम्पेंट, इसका अर्थ होता है विजयी होना। ट्रम्पेंट का अर्थ होता है विजयी होना। ठीक है, ट्रम्पेंट का अर्थ होता है विजयी होना। तो देखो, ए ट्रम्पेंट स्माइल अपीयर्ड ऑन हिज फेस, जो विजय की स्माइल थी, विजयी स्माइल जो थी वो उसके चेहरे पर थी, जो उसके चेहरे पर दिख रही थी। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो है वो मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रम्पेंट, सही स्पेलिंग ये है इसकी, इसका अर्थ होता है विजयी होना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, अब देखो, गॉट, गेट, गॉट, गॉटन, इसका अर्थ क्या होता है, प्राप्त करना, प्राप्त किया। ठीक है, राइज, राइज का अर्थ क्या होता है, उगना अथवा बढ़ना। ठीक है, ज़ेनिथ, इसका अर्थ होता है शीर्ष बिंदु। ज़ेनिथ का अर्थ होता है शीर्ष बिंदु। ज़ेनिथ का अर्थ होता है शीर्ष बिंदु। ठीक है, देखो अब मैं एक एक शब्द को रख के यहाँ चेक करता हूँ। देखो, ही गॉट टू सक्सेस आफ्टर विनिंग ए लॉटरी, वह सक्सेस की तरफ अथवा अर्थात सफलता की तरफ बढ़ गया आफ्टर विनिंग द लॉटरी, लॉटरी जीतने के बाद। एंड गॉट इज एवरीवन्स फेवरेट फ्लावर, तो गॉट नाम का तो कोई फल वो क्या नाम है, फ्लावर होता नहीं है। गॉट नाम का तो कोई फ्लावर होता नहीं है। तो देखो, ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ठीक है, गॉट। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास राइज, राइज, ही राइज टू सक्सेस, ही राइज टू सक्सेस आफ्टर विनिंग ए लॉटरी, वह सफलता की तरफ अग्रसर हो गया अथवा बढ़ गया आफ्टर विनिंग द लॉटरी, लॉटरी जीतने के बाद। एंड अब यहाँ मैं राइज रख देता हूँ, RISE, राइज इज एवरीवन्स फेवरेट फ्लावर। राइज नाम का कोई पौधा होता नहीं है मेरा। ठीक है, अब देखो, ज़ेनिथ, ज़ेनिथ का अर्थ होता है शीर्ष बिंदु, ज़ेनिथ का अर्थ होता है शीर्ष बिंदु। तो देखो, ज़ेनिथ टू सक्सेस आफ्टर विनिंग अ लॉटरी, वह लॉटरी जीतने के बाद सफलता के शीर्ष बिंदु पर था। यहाँ तो सही हो गया मेरा, लेकिन यहाँ अगर मैं ज़ेनिथ रख दूंगा, ZENITH, ज़ेनिथ का अर्थ होता है शीर्ष बिंदु, तो यहाँ जो ज़ेनिथ इज एवरीवन फेवरेट फ्लावर, तो ज़ेनिथ नाम का तो कोई फूल होता नहीं है मेरा, ज़ेनिथ नाम का तो कोई फूल होता नहीं है। तो ये मेरे तीन ऑप्शन यहाँ गलत हो गए। चौथा ऑप्शन दिया है रोज़, रोज़, रोज़ का क्या अर्थ होता है, राइज, रोज़ और राइजन। ठीक है, अब देखो, RISE, ठीक है, अब देखो, रोज़, ROSE, ही रोज टू सक्सेस, ही रोज टू सक्सेस आफ्टर विनिंग लॉटरी, वह सफलता के ओर बढ़ गया, वह सफलता की ओर बढ़ गया वे लॉटरी जीतने के बाद। एंड रोज इज एवरीवन्स फेवरेट फ्लावर, और गुलाब सबका सब पसंदीदा, गुलाब सबका पसंदीदा पौधा होता है। ठीक है, गुलाब सबका पसंदीदा पौधा होता है। तो अब देखो, चौथा ऑप्शन क्या है मेरा, रोज।
14 का जो सही ऑप्शन हुआ 15 का वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 4 रोज। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब देखो, इट इज़ ऑफन सेड दैट, ऐसा अक्सर कहा जाता है, ऑफन का अर्थ क्या होता है अक्सर, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। अब देखो, वेन एवर, वेन एवर का अर्थ होता है जब कभी भी, वेन एवर का अर्थ होता है जब कभी भी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है वेदर, वेदर चाहे, वेदर का अर्थ होता है चाहे। एवर, एवर का क्या अर्थ होता है, एवर का अर्थ होता है कभी, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ मेरा इफ़, इफ़ का मतलब क्या होता है यदि। अब देखो, इट इज़ ऑफन सेड दैट, ऐसा अक्सर कहा जाता है, इफ़ यू वांट अ पेट टू लुक अप टू यू, यदि आप एक ऐसा पालतू जानवर चाहते हैं जो आपकी सुरक्षा करे, एक आप ऐसा जानवर चाहते हैं जो आपकी सुरक्षा करे, गेट अ डॉग, एक कुत्ता पाल लीजिए, गेट अ डॉग, एक कुत्ता पाल लीजिए। तो जो यहाँ सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4 इफ़, ऑप्शन नंबर 4 इफ़ यू वांट अ पेट टू लुक अप टू यू, यदि आप एक जानवर पालना चाहते हैं तो कुत्ता पाल लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही ऑप्शन है मेरा वो है मेरा ऑप्शन नंबर 4 इफ़। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो, इफ़ यू वांट अ पेट दैट लुक स्ट्रेट, इफ़ यू वांट अ पेट, यदि आप एक पालतू जानवर पालना चाहते हैं जो आप, इफ़ यू वांट अ पेट दैट लुक स्ट्रेट, जो बिल्कुल सीधे देखे, जो बिल्कुल सीधे देते, तो घोड़ा सीधे देखता है ना, जब भी मैं बात करता हूँ तो घोड़ा सीधे देखता है, गेट अ हॉर्स, घोड़ा पाल लीजिए, घोड़ा पाल लीजिए। स्ट्रेट एट यू, जो आपकी तरफ बिल्कुल सीधे देखे, तो देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ बाई, बाई का क्या अर्थ होता है के द्वारा, बाई का अर्थ क्या होता है के द्वारा। टू, लुक स्ट्रेट टू यू, जो आपकी तरफ आपकी तरफ, टू का अर्थ यहाँ जो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया गया है वो मेरा गलत करेगा। तो देखो चौथा ऑप्शन क्या दिया, ओवर, ओवर का अर्थ होता है ऊपर, ओवर क्या अर्थ होता है ऊपर। दैट लुक्स स्ट्रेट ओवर यू, जो आपके ऊपर देखे, तो यहाँ तो स्ट्रेट आपकी तरफ देखना है ना, तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3 एट, एट। दैट लुक स्ट्रेट एट यू गेट अ हॉर्स, इसलिए एक घोड़ा पाल लीजिए। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3 एट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, फॉर एन एनिमल दैट लुक्स डाउन, एक ऐसा जानवर जो नीचे देखता है, फॉर एन एनिमल लुक्स दैट लुक्स डाउन, लुक्स डाउन का अर्थ होता है नीचे देखना, ठीक है। ऑन यू, जो आपकी तरफ नीचे देखे, द कैट मस्ट श्योरली, ऐसा जानवर क्या होना चाहिए, बिल्ली होना चाहिए, बिल्ली होना चाहिए। दैट लुक्स डाउन ऑन यू, डाउन के बाद में किसका प्रयोग करता हूँ, ऑन का, दैट लुक्स डाउन, लुक्स डाउन, डाउन के बाद में ऑन का प्रयोग करता हूँ, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करता हूँ। प्रीपोजिशन ऑन मेरे पहले ही ऑप्शन में दिख रही ऑन। विद का क्या अर्थ होता है, विद का अर्थ होता है के साथ, विद का अर्थ होता है के साथ। एट, एट का अर्थ होता है के साथ, एट। ही लिव्स एट इन ए विलेज, वह एक गांव में रहता है। इन, में, इनका क्या अर्थ होता है, इनका अर्थ होता है में। तो जो सही ऑप्शन है मेरा वो है मेरा ऑप्शन नंबर 1 ऑन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा, द कैट मस्ट श्योरली, द कैट मस्ट श्योरली फिल इन द ब्लैंक दिस डिस्क्रिप्शन, एक शब्द दिया हुआ मेरे पास डिस्क्रिप्शन, इसका अर्थ होता है विवरण, डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है विवरण, ठीक है। तो अब देखो, फाइंड का अर्थ होता है खोजना, फाइंड का क्या अर्थ होता है खोजना। मिस्ट का क्या अर्थ होता है धुंध, मिस्ट का अर्थ होता है धुंध, ठीक है। फीट, इसका अर्थ क्या होता है कर्तव्य दिखाना, फीट का अर्थ होता है कर्तव्य दिखाना, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ फिट, फिट का मतलब होता है द कैट मस्ट श्योरली फिट दिस डिस्क्रिप्शन, इस विवरण में कैट जो है वो फिट बैठती है, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 1 फिट, बिल्ली जो है वो इस विवरण में सही बैठती है, जो आपकी तरफ नीचे की तरफ देखे, आपके नीचे की तरफ देखे। तो जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है फिट वो होगा ब्लैंक नंबर 4 में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 20, दे हैव लिटिल और नो रिगार्ड, उनके पास छोटा, कम अथवा बिल्कुल नहीं, फॉर एनीवन और एनीथिंग, किसी भी व्यक्ति के लिए अथवा किसी के लिए नहीं होता है। इफ़ यू हैव,
इफ़ यू हैव, यदि आपके पास है, इफ़ यू हैव फिल इन द ब्लैंक लुक्ड क्लोजली एट द कैट, यदि आपने कभी क्लोज कैट की तरफ ध्यान से देखा होगा, बिल्ली की तरफ ध्यान से देखा होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट, आपने ऐसा पाया होगा कि इट लुक्स एट यू फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आइज, यह आपकी तरफ अपनी आंखों के कोने से देखती है, यह आपकी तरफ अपनी आंखों के कोने से देखती है। ठीक है, तो देखो यहाँ जो मेरा सही ऑप्शन कौन, देखो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास नेवर, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, सम टाइम का अर्थ होता है कभी कभी, वाट वेन एवर इसका अर्थ होता है जब कभी भी, जब कभी भी। ठीक है, तो देखो इफ़ यू हैव एवर लुक्ड क्लोजली एट द कैट, यदि आपने कभी बिल्ली को गौर से देखा होगा, इस एवर का अर्थ होता है कभी, यदि आपने कभी बिल्ली को गौर से देखा होगा, तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि आपने कभी बिल्ली को गौर से देखा होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट, आपने ऐसा पाया होगा, इट लुक्स एट यू, ये आपकी तरफ देखती है, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आई, अपनी आंखों के कोने से आपकी तरफ देखती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन हुआ वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एवर। ठीक है, तो ये सेट हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। ऐसे ही बाकी के मेरे साथी आपके साथ सारे सब्जेक्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। 1 मिनट और जुड़े रहिए साथियों। मैं आज आपसे एक बुक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस बुक को हमारे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। इस बुक में आपको 20 मॉक पेपर्स और 12 सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको 2013 के, 2015 के, 2019, 2021 और 2023 के सारे पेपर इसमें कंक्लूड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। ठीक है, इस बुक की स्पेशल खासियत ये है कि इस बुक में हर एक सेट के साथ हर एक सेक्शन में आपको एक QR कोड प्रोवाइड किया गया है, जिस QR कोड को स्कैन करके आप सीधे वीडियो के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और इसमें वीडियो सॉल्यूशन के PDF पढ़ने में अगर आपको दिक्कत आती है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF प्रोवाइड करी जाती है। उस PDF को पढ़ने में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ये बुक जरूर परचेज करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।